जावेद साहब, आपको सवाल कि गाजीपुर के पंचायती चुनाव हो रहे हैं, हमारा वहाँ पे क्या रोल होना चाहिए, जानने के लिए आपने ये सवाल किया है। तो मैं आपके ही माध्यम से पूरे जनपद गाजीपुर और उन तमाम गांव में जहाँ पे ये चुनाव हो रहा है, मैं आपके माध्यम से ये बता दूं कि उस गांव के उस जनपद गाजीपुर के गांव को देखा जाए तो 2-3 कैटेगरी में बांटा जा सकता है। ऐसे गांव जहां पे मुस्लिम बाहुल्य है या मुस्लिम पॉपुलेशन अधिक है, वहां पे अगर देखा जाए तो तमाम मुसलमान जो है कलमे के रिश्ते से भाई है, उनको चाहिए कि जो भी वहाँ गाँव का मुखिया है, बड़े लोग हैं, वो लोग बैठ के कॉन्सेंसस इवॉल्व करें ताकि उस गांव में गुटबाजी न हो। और उसके साथ साथ लोग जो है, जो नेता आता है, जो प्रधान बनता है, गांव में आपस में लड़ने लड़ाने का काम न करता हो। हमारे क्षेत्र में नेताओं ने आपस अपने मुफाद के लिए गांव-गांव में गुटबाजी कराया है, एक दूसरे को लड़ाया है। इसी प्रकार अगर देखा जाए तो बहुत से ऐसे गाँव हैं वहाँ पे जहाँ पे अपर कास्ट का डोमिनेशन है, लेकिन बाहुल्य जो है ST, ST, OBC का है, दलितों का है। ऐसे में भी वहाँ की जनता को ये चाहिए कि तमाम ऐसे कास्टिस्ट कम्युनलिस्ट एलिमेंट्स और खास कर जो मनवादी है, पूजवादी है, उनको नकार देना चाहिए। उनको अपने बीच का जो दलित है या दलित मुस्लिम है, OBC है, उनको कनेक्ट खड़ा करना चाहिए और कम्बिनेशन परम्यूटेशन से, अपने सियासी शऊर से, समाजी शऊर से, जागरूकता से अपने कैंडिडेट को लेना चाहिए ताकि वो लोग जो है उनके हमेशा के लिए गुलाम बने आ रहे हैं, उनको ख़त्म होना चाहिए, उनकी बपौती को ख़त्म करना चाहिए। मैं यहाँ पे एक बात बता दूँ कि इसके साथ ही ये गाजीपुर जनपद की बात नहीं बल्कि पूरे यूपी में जहाँ जहाँ चुनाव हो रहा है, उसमें आम जनता को, जो गरीब तबका है, उनको जानना चाहिए कि भी जो कैंडिडेट खड़ा है उसकी क्वालिफिकेशन क्या है। पढ़ा लिखा होना चाहिए, पढ़ा लिखने के साथ साथ में गांव की समस्या के बारे में जानना चाहिए और समस्याओं के साथ साथ में वो एक विशेष वर्ग को रिप्रेजेंट न करके, प्रतिनिधित्व न करके पूरे गाँव का प्रतिनिधित्व करे और सबका भलाई करे, जो कि होता नहीं है। और वो नेता जो है बिकाऊ होता है, बिकने वाला होता है और साथ साथ क्या करता है कि वो आम जनता का, गरीब का भला न करके अपना खुद का भला करता है, अपने परिवार को देखता है और साथ साथ भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाता है। यही नहीं, मैं आपको एक बात बता दूं कि एक कहावत है कि वहाँ पे उस क्षेत्र में देखा जाए तो एक ही खानदान के कभी पुरुष हो जाता है, प्रधान बन जाता है, पंचायत बन जाता है, अध्यक्ष बन जाता है, कभी महिला बन जाती है, कभी उसके खानदान के लोग बन जाते हैं। यानी पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, मतलब एक ही घर से सब लोग होके आते जा रहे हैं और वो ठीक नहीं है। हमेशा कैंडिडेट को बदलना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तभी ये डेमोक्रेसी का लोग फायदा उठा सकते हैं और ना ये नहीं हो सकता है। ये खानदानी जो है, जो बपोती बना कर रख रखा है, उसको खत्म करना चाहिए, तभी जाके बात बनेगी। और ये भी हम लोग को देखना चाहिए कि ऐसे कैंडिडेट जो उन्होंने पूर्व में प्रधान रहे हैं, उन्होंने क्या काम किया है, कितना भ्रष्टाचार किया है, और उसके जांच भी करना चाहिए, लोगों में जागरूकता होना चाहिए। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि देखा जाए तो उस क्षेत्र में हर एक गांव की कम से कम ये समस्या है कि वहाँ पे शिक्षा की कमी है, शिक्षा के साथ साथ रोजगार की कमी है, वहाँ पे हॉस्पिटल नहीं है, रोड नहीं है, हेल्थ हाइजीन नहीं है। और गवर्नमेंट की जो स्कीम है, खास करके शिक्षा छात्रवृत्ति की या गवर्नमेंट की स्कीम है, जैसे हुनर हाट लग रहा है, रोजगार की है, तो उस कैंडिडेट को अपने घोषणा पत्र में तो खूब लंबी लंबी बातें करता है, चांद सितारे लाने की बात करता है, लेकिन क्या वो उसके लिए लायक है? वो क्या सरकार के सामने जाके, जिला प्रशासन के सामने, कलेक्टर के सामने अपनी समस्याओं को लाकर रख सकता है? जब कैंडिडेट पढ़ाई लिखाई नहीं होगा तो कैसे क्या कर लेगा? वहाँ पे बड़े बड़े गांव हैं जहाँ पे कम से कम 5 से लेकर 7,000 से ऊपर के जो गांव हैं, वहाँ पे तो हर एक गाँव में एक लाइब्रेरी होनी चाहिए, वो है ही नहीं। हॉस्पिटल होना चाहिए, होता ही नहीं है। वहाँ पे जो है डॉक्टर नहीं जाता है। ऐसे तमाम चीज़ों को देखते हुए हमारे गांव के और उस क्षेत्र के लोगों में जागरूकता होना चाहिए। जागरूकता के साथ साथ जो बपौती बनी हुई है उनको उठा के फेंक देना चाहिए और वो किसी भी एक विशेष को, एक ही खानदान के लोगों को नहीं आना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ आखिर में मैं ये भी आपको बताना चाहूँगा कि पहली फुर्सत में अपने वोट्स का ये लोग खरीद फरोख्त ना होने दें। पहली फुर्सत में इनको चाहिए कि अपना वोट डाल दें और डालने के साथ साथ में वो देखें कि उनका सही वोट्स का उनका इस्तेमाल हो सके। इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।